वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह यूएसए से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक वर्ल्ड के अंदर ऐसा है जो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहा है और इसको हम आपके सहयोग से आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो इस स्पॉन्सर भी कर सकता है प्रोग्राम को। तो हम हर हफ्ते लेकर आते हैं सत्य ही धर्म है। इस प्रोग्राम को हम हर हफ्ते लेकर चल रहे हैं और कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा टॉपिक उसमें छेड़ते हैं, कोई बात जो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों को सुनकर उसका कुछ अपना ज़िंदगी में कुछ लाभ ले सकें। क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ होता है और बहुत सारे देखे होंगे आप सभी ने कि जो इंसान अंदर से खुश होता है अंदर से, तो बाहर से भी खुश होता है। जो इंसान बहुत सारे, तो आज हम बात करेंगे कि एक गुरु अर्जन पातशाह जी का शब्द है। पहले हम बताना चाहते हैं आप सभी को कि हम रब की बात करेंगे आज, जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिसने या पूरी कायनात बनाई है, जिसने सारी सृष्टि बनाई है, उसके बारे में बात करेंगे आज हम। कोई इसको माने या ना माने, ये हमारे पर वो नहीं है कि आप रब को मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन जो गुरुओं ने समझाया है, गुरु पातशाह अर्जन पातशाह जी ने बताया है, एक शब्द है कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहु नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। गुरु का मंत्र क्या है? गुरु का मंत्र है वाहेगुरु। और वाहेगुरु ऐसा मंत्र है, ऐसा नाम है जो अंदर की घमंड को खा लेता है, जो अंदर के जो अवगुण हैं उनको खा लेता है। जैसे कि वाह गुरु, थोड़ा इसको मैं वाह गुरु जब बोलते हैं हम गु, तो इसको हम ऐसा देखते हैं कि वाह गुरु का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप बात समझ में आ जाए। जैसे कि गु जमा रू, गुरु गु जमा रू, रू का मतलब होता है अंधेरा, गु का जमा मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है चांदना, प्रकाश। ऐसा गुरु जो अंधेरे से, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता हो। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार लाइट अगर इंसान के उसमें कमरे में से चली गई या 5-7 घंटे नहीं आई या 5-7 दिन तक नहीं आई, तो अगर अचानक लाइट आ जाती है तो एकदम इंसान कह बैठता है कि वाह क्या बात है। तो वही वाह है कि वाह गुरु। तो गुरु साहब कहते हैं इसमें कि जो वाहिगुरु के जो मेहर की तरफ देखते हैं तो कहते वाह वाह वाह, कि वाह तेरा क्या ही तमाशा, कि पूरा संसार बनाया, कितने तारे हैं इसमें, कितने सूर्य हैं, कितने, अब इसमें लाखों 50 करोड़ तो सूर्य जो वैज्ञानिकों ने भी देख लिए हैं, लेकिन हमें तो एक नज़र आता है। अभी वैज्ञानिक बहुत सारे कहते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से भगवान नहीं है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से भगवान नहीं है ये उन्होंने खोजा, लेकिन हमने क्या खोजा? अभी हम जो बोल रहे हैं कि जो गुरुओं ने बताया है इसके में, कि जो वैज्ञानिक आज बोल रहे हैं कि 50 करोड़ चाँद उनमें सूर्य हैं, उसको गुरु साहब, गुरु अर्जन पातशाह 500 साल पहले बोल गए थे कि कई कोट नक्षत्र सूर्य, मतलब सूर्य जो कई करोड़ सूर्य हैं, कई करोड़ चंद्रमा हैं, तारे हैं जो इसमें ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो ये सोचिए हमें कब आएगी, इस यहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे? बहुत सारे
ऐसे देखते हैं लोग, अब देख रहे हैं कि भगवान को या वाहिगुरु अल्लाह गॉड जो भी है उसको नहीं मानने वाले बात ऐसे इंसान हो जाते, बहुत कट्टर हो जाते हैं। वो कहते हम ये बात मानेंगे ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि आप माने उस बात को, हम ये कहते हैं कि आप कट्टर ना बने, क्योंकि कट्टर किसी चीज़ का भी वो नुकसानदायक होता है इंसान के लिए, खुद के लिए भी इंसान नुकसानदायक होता है। तो इसमें कट्टर, जैसे कि अगर कट्टर की बात करते हैं कि जैसे ज़मीन है, अगर ज़मीन कहीं पर बंजर है, ज़मीन कहीं बंजर है तो वहाँ पर, या फिर अभी दूसरी एग्जांपल ये भी आएगा, रेतली भी हो सकती है ज़मीन, और पता है कीचड़ वाली भी हो सकती है। लेकिन हम एग्जांपल उसको दे रहे हैं कि जो बंजर है ज़मीन, जहाँ पर हल ना चल रहा हो, जहाँ पर कुछ ना चल रहा हो, अगर वहाँ पर बीज बो दिया जाए तो नहीं जमेगा। और जहाँ पर एक मतलब एक जो जहाँ पर सुहागे से या हल से बहा दिया गया, ज़मीन बहा दी गई है, तो उसके अंदर बीज बोएंगे, और बीज जो बोने के बाद में उसको सुहागा फेर देंगे तो वहाँ पर जमेगा, और पौधा जमेगा, पेड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं कि कोई वाहिगुरु को माने या ना माने, अभी वाहिगुरु को मतलब मानने वाले बहुत सारे बैठे हैं, और बहुत सारे ऐसा जो तर्क करते हैं। तर्क करना भी चाहिए, तर्क के बिना ज़िंदगी अधूरी है, और तर्क के बिना कोई भी ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। तो तर्क करना भी चाहिए, लेकिन तर्क ऐसा करेंगे कि भगवान को दिखाओ, कहाँ है भगवान। तो इस बात में बड़े बड़े जो अपना वो संत महापुरुष जितने भी मतलब वो फेल हो जाएंगे कि भगवान नहीं दिखा सकते। अभी इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि थोड़ा कि भगवान को वो दिखा नहीं सकते कैसे, लेकिन उनकी दृष्टि है वो ऐसी है कि वो खुद तो उसको देख सकते हैं, खुद उससे मिल सकते हैं, खुद उससे बात कर सकते हैं, खुद उससे बात, क्योंकि उन्होंने उस तक का पहुँचने तक का प्रयास किया। वो सिर्फ बता ही सकते हैं कि वो ऐसे मिलेगा, ऐसे वो उससे मुलाकात होगी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो ऐसा है। सकल रूप भी बता सकते, लेकिन खड़ा करके नहीं दिखा सकते उसके सामने भगवान को, क्योंकि भगवान अगर ऐसा है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, वो पैदा नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है, उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया। तो ऐसे गुरु कहते हैं उसके बारे में कि उससे जो शब्द यहाँ से स्टार्ट होता है कि घर उठत सुखिया बैठत सुखिया, भो नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। इससे अगली पंक्ति आती है कि राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी। अब ये सगल घटा का अंतर्जामी राखा एक हमारा स्वामी, एक का मतलब एक है, एक से ही उत्पन्न होता सब कुछ। जैसे कि अगर बीज एक है तो उस पौधा बन जाएगा, पौधा बनने के बाद में फिर फल देगा, फल देने के बाद में फिर उसमें बीज होंगे, ऐसे ही उसकी कोई प्रक्रिया चलती रहेगी। दूसरा, अगर बीज के हम 4 हिस्से कर देते हैं तो वो बीज जमेगा नहीं। तो ऐसे ही हमारे मन के जो हमारा जिसको बोलते हैं कि मन, ये उसी का रूप है, वाहिगुरु का रूप है, अल्लाह का रूप है, गॉड का रूप है। तो उसको मन ही रब का रूप है। तो इसमें कहते हैं कि राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी, कि वो वाहिगुरु इस सारी घटा का, सारे संसार का, सारे प्रकृति का मालिक वो एक वाहिगुरु है। फिर कहते हैं कि उठत सुखिया बैठत सुखिया। जब उसको ये मालूम हो गया कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार, ये पूरा जो विश्व उसी का है, तो उसको ये मालूम हो गया कि एक सिर्फ एक ही है। तो फिर क्या, तो उठत सुखिया, जब उठते हैं तो सुख है, बैठत सुखिया, तब बैठते हैं तब भी सुख है। फिर होने ही लागे जा ऐसे बुझिया। फिर जब वो एक को धारण कर लेता है, जब एक की बात मन में होती है, फिर उसको करोड़ों का डर,
हो, कोई दर्द मतलब डर उसका नहीं होता उसको, तो उसकी अगली पंक्ति में जो कहते हैं कि सोए अचिंता जाग अचिंता। सोए अचिंता, अचिंता का मतलब है चिंता रहित। सोए अचिंता जाग अचिंता। कहते हैं कि गुरु साहब कहते हैं कि इसमें जब इंसान ये पता हो गया, वो फिक्र ना, उसको कहते हैं तू फिक्र ना कर। रात दिन इंसान को फिक्र होता है कि मुझे ये क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या है, कि भगवान ने क्या नहीं दिया और भगवान देगा या नहीं देगा। लेकिन इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भगवान, वो कहते हैं कि सोई अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। कि वाहिगुरु संसार में है, वाहिगुरु पूरे वर्ल्ड के अंदर है, वाहिगुरु हमारे अंदर है, वाहिगुरु हमारे से बाहर भी है। कहते सोई अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। कि वो वाहिगुरु हर एक जगह बैठा है, वो वाहिगुरु हर एक कण कण के अंदर है। अभी बहुत सौ का क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो गया होगा कि जब वाहिगुरु कण कण में है तो दिखता क्यों नहीं, मिलता क्यों नहीं। अभी इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर छोटा एग्जाम्पल देख लें कि फूल जो खिलते हैं उनके अंदर खुशबू होती है। अभी फूल तो नजर आ रहा है लेकिन खुशबू नजर नहीं आ रही। अभी अगर कोई कहे कि खुशबू मुझे पकड़ कर दिखाए या मुझे खुशबू इसमें बाहर निकाल कर दिखाएं, तो कैसे निकाले, कोई नहीं निकाल सकता। दूसरा, अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए ऐसा कि भगवान अगर है तो दिखाएं, प्रकट करके दिखाएं, तो यहाँ पर सभी बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े कोई नहीं दिखा सकता। क्योंकि वो तो, अभी एक एग्जाम्पल यहाँ ऐसा हो देता हूँ कि अगर अंधे के लिए जैसे आँखों का अंधा होता है, एक अकल का अंधा होता है। अभी आँखों का अंधा, उसके लिए तो दिन भी ऐसा ही है और रात भी ऐसी ही है। अगर कोई आँखों का अंधा ये कहे कि मैं सूर्य को नहीं मानता, सूर्य को नहीं मानता, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा, नहीं मानेगा उसको। तो सूर्य, कोई भी इंसान अगर उसको कहे कि सूर्य है तो नहीं मानेगा वो। अगर कोई कहे तो मुझे प्रकट करके दिखा दे, अब सूर्य को प्रकट कौन करेगा, कौन दिखाएगा प्रकट करके। सूर्य जब उसकी आंखें बनेंगी या उसकी आंखें तैयार होंगी, तभी जब वो खुद देख पाएगा, तभी उसको पता लगेगा सूर्य है। अभी एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि कहते हैं कि छोटा सा एग्जाम्पल है, जब इसको बात को आप मानेंगे नहीं, इस बात से शायद आप इस बात को थोड़ा अंदाजा लगाएं। अंदाजा थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि कट्टर बने, आदमी बने कट्टर, लेकिन जिससे इंसान के अंदर घमंड पैदा हो रहा हो, जिसके अंदर अज्ञानता पैदा हो रही हो, तो उसको कट्टरपना छोड़ दें। क्योंकि कट्टरपना किसी चीज़ का भी गलत रास्ते में ले जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें आज कि जैसे कि अगर कोई इंसान प्यासा है, अगर कोई इंसान प्यासा है, उसने पानी पी लिया, उसकी प्यास बुझ गई। अगर वो कहे, कोई दूसरा कहे इसके आके पानी से प्यास नहीं बुझती, इसको साबित करके दिखाएं कि पानी से प्यास कैसे बुझती है, तो वो करोड़ों बार, मतलब करोड़ों भी एग्जाम्पल दे दे, वो नहीं पास, वो नहीं, वो मतलब उसको साबित कर सकता है कि ऐसे बुझती है। जो इंसान उसको कह रहा है कि पानी से प्यास कैसे बुझती है, जब तक वो खुद उसको नहीं पिएगा, जब तक उसको खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक उसको नहीं पता लगेगा। ऐसे ही जिन्होंने रब को पाया, जिन्होंने रब का नाम ध्याया, रब एक ही है, अनेक नहीं है। अगर एक है तो एक से ही पैदा होता है सब कुछ, तो रब एक है। और जब उन्होंने कहा है कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक
गुर मंत्र दृढ़ाया। यहाँ पर गुरु साहब समझाते हैं कि घर का मतलब होता है, एक घर तो ईंटों का पत्थरों का बना होता है, एक घर ये भी है जो हड्डियों के ढांचे का और खून का मांस का बना हुआ है, ये भी घर है। तो वो कहते हैं कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कि जिसके अंदर सुख है, घर के अंदर जिसके अंदर टिक गया मन, जिसका मन काबू आ गया। गुरु साहब कहते हैं कि मन जीते जग जीत, मन जीते जग जीत, कि अगर मन जीत लिया तो ये समझो सारा संसार जीत लिया। अब इसमें क्या समझाना कर रहे हैं गुरु साहब, कहते हैं कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी को गाली निकाल देता है, किसी को गाली दे देता है, तो बदले में उसको वो जिसको दे रहे हैं वो 5-7 गालियाँ और दे देता है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसे इंसान होते हैं, एक ऐसे इंसान भी होते हैं कि किसी ने गाली दी, उसने इग्नोर कर दिया, छोड़ पड़ा कोई बात नहीं। अगर किसी ने गाली दी, एक ऐसे इंसान भी होते हैं वो सोचेंगे ये भी एक इंसान है, इसकी समझ इतनी ही है, इसको देने दे, कोई बात नहीं। एक इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको हम गाली देते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई गाली देनी अच्छी बात नहीं है, इसको आप ना दें। तो इसमें क्या है कि घर, जब बहुत सारे ऐसे हैं कि इग्नोर कर देते हैं बुराइयों को, उनके अंदर जो होता है, उनके अंदर सुकून होता है, उनके अंदर सबर संतोष होता है। वो जो इंसान ऐसे हैं कि जो गाली देने वालों को माफ़ कर देते हैं और बढ़ाई देने वालों को माफ़ कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं इंसान दुनिया के अंदर जो गाली देने को मतलब कहते हैं कि ये गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं, उसको कहते हैं कि ये रब का बच्चा है, वाहिगुरु का बच्चा है। ये कौन लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं? ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि वाहिगुरु एक है, अल्लाह एक है, गॉड एक है। ये इनको को गाली निकाले, इनको को तारीफ करे, ये उससे ऊपर उठ जाते हैं, ये उससे नहीं करते भी। तो कहते हैं कि घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। तो गुरु साहब ने समझाया है कि गुरु का मंत्र वाहे गुरु है। वाहे गुरु जपने करके अंदर की मैल धुल जाती है, अंदर का अहंकार खत्म हो जाता है। जब अहंकार खत्म हो गया तो वहाँ पर सच का प्रकाश होता है। फिर सच से ही इंसान की जिंदगी में खुशी दौड़ती है, और सच बसाइए मन के अंदर, तब खुश हो जाएगी ज़िंदगी। अगर दुख बसाएंगे मन के अंदर, झूठ बसाएंगे, तो ये ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करते हैं कि आप सभी को उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को। थैंक यू सबका। और ये हम हफ्ते में नेक्स्ट टाइम फिर कोई प्रोग्राम रखेंगे लाकर, तो आप हमने कमेंट किए हैं, इसको लाइक किया है पेज को। थैंक यू सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सबका।